कुलचे वाले चने बनाएंगे आज हम। और उसके लिए देखिए ये सफ़ेद वाले मटर हैं जो कि मैंने रात भर भिगो के रख दिए थे हल्का सा सोडा डाल के। अब मैं इसमें नमक डालकर और इनको बॉईल कर दूंगी। तो इसको ये बहुत जल्दी आसानी से बॉईल नहीं होता है, तो इसको बॉईल करने के लिए एक सीटी देने के बाद मैं आधा घंटा के करीब इसको कम सेक पर रखूंगी और फिर कुकर बंद करूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और अब बंद करके इसको हम गैस पर रख देते हैं। इसको मैं गैस पर चढ़ा दूंगी। और अब एक विसल के बाद फिर कम से आधा घंटा और फिर हम इसको आगे बनाएंगे। ये हम मटर का मसाला अपना घर में ही पीसते हैं और थोड़ा ज़्यादा पीस के रख देते हैं। डलता तो आधा चम्मच जितना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं डलता क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है जो हम घर में पीसते हैं। तो इसमें मैंने देखिए आप 1 चम्मच जितना जीरा लिया है। काली मिर्च है मेरे पास तकरीबन 20 से 25 दाने होंगे। 8 से 10 लौंग होगी। दालचीनी के टुकड़े हैं, देखिए ये ऐसे छोटे छोटे कर लिए हैं मैंने दालचीनी के टुकड़े, लेकिन ये 1 इंच का टुकड़ा था। उसके अलावा इसके अंदर मैंने 1 बड़ी इलायची और 5 छोटी इलायची के दाने डाले हैं। तो इसको हम अब पीस लेंगे और पीस के हम इसको रख लेंगे और थोड़ा सा जब ये चने बनाएंगे, मटर बनाएंगे, तो फिर उसके अंदर भी डालेंगे। मसाला पीस किया है, इसको ऐसे ही दरदरा सा ही बनाते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा मुंह में आता है तो फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है। इसको हम बाकी को डब्बी में स्टोर करके रख देंगे और चने जब मटर बनाएंगे तो आधा चम्मच जितना इसमें से निकाल के हम डाल देंगे। मटर अभी बॉईल हो रहे हैं, तो एक बार ही बॉईल हो जाए तो उसके बाद फिर हम आगे बनाते हैं इसको। मटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, देखिए खूब अच्छे से गल गए हैं एकदम। और थोड़ी सी ग्रेवी मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि उबलेगा 1-2 बार तो और कम हो जाएगी। जनरली जो आप मार्केट में चने कुलचे खाते हैं उसमें सब कुछ कच्चा डलता है, तो मैं भी इसमें कुछ सामान तो कच्चा डालूंगी। जैसे देखिए ये प्याज है, एक बड़ा प्याज काटा है, उसमें से ज़्यादातर मैं इसमें कच्चा ही डालूंगी। टमाटर, ये 2 टमाटर हैं जिसमें से 1.5 टमाटर के करीब मैंने इसमें डाल दिया है। जूलियन है अदरक के, देखिए बारीक बारीक कटी हुई है, ये इसमें डाल दूंगी। और ये जो मसाला मैं आपको दिखा रही थी ये वो है। नमक है मेरे पास, लाल मिर्च है, तीखी वाली लाल मिर्च है जो कुटी हुई होती है, और यहाँ पर मेरे पास चाट मसाला है। अब जनरली ये सब मसाले कच्चे डाल दिए जाते हैं मार्केट में, लेकिन कच्चा मसाला खाना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं हल्का सा तड़का भी लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 चम्मच जितना तेल लिया है और यही वजह है कि मैंने ये सब बचा के रख लिया था थोड़ा थोड़ा सामान। अब पहले इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी, थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है उससे। ये हरी मिर्च भी है मेरे पास कटी हुई, ये भी मैं ज़्यादातर डाल दूंगी, थोड़ी सी खाली इसमें डाल दूंगी। तो ये जीरा तड़कने देंगे। जीरा जरूरी नहीं है डालना, आप चाहें तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, पर थोड़ा सा जीरे का टेस्ट हमें अच्छा लगता है इसलिए हम साबुत जीरा डालना पसंद करते हैं पाउडर की जगह।
ये देखिए जीरा ये तड़कने लग गया है, ब्राउन भी हो गया। तो अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा मुझे मेनली मसाले जो हैं उनको पकाना है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ये भी साथ में डाल दिया, क्योंकि मसाले अकेले जलेंगे भी सही अगर तेल में डालेंगे तो। ट्रांसलूसेंट हो गए हैं प्याज, टमाटर डाल देते हैं, तो हल्का इनको सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। हल्के से सॉफ्ट हो जाए फिर हम उसमें मसाले डालेंगे। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे जो थोड़ी सी बची हुई है, और बाकी के मसाले भी डाल देंगे। पहले हम अपना नमक चख के देख लेंगे कि मटर में कितना है, क्योंकि हमने मटर में भी नमक डाला था। तो कम ही डाला था, तो इसीलिए उस हिसाब से मतलब कम लग रहा है मुझे काफ़ी, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर मसाले डाल रही हूँ। फेंक कम कर दिया हमने, क्योंकि नहीं तो मसाले जलेंगे। नमक डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, तीखी लाल मिर्च आधा चम्मच, ये जो हमने मसाला बनाया था वो आधा चम्मच, चाट मसाला एक देखिए भर के डाला है, 1.5 चम्मच डालना है मुझे, तो ये 1.5 चम्मच चाट मसाला हो गया। 2 बूंद ये मसाले का ही पानी डाल देंगे हम इसमें चने का, ताकि जले नहीं। और हमने अभी साइड में इमली बॉईल करने रखी है, वो हो जाएगी तो इमली का पानी भी डालेंगे, तो इसलिए अब इसको बंद कर रही हूँ। ये देखिए पानी बॉईल करके इमली का पानी निकाल दिया हमने, ये मैं इसी में ही डाल दूंगी। वैसे तो पानी बॉइल्ड है तो जरूरत नहीं है इसको पकाने की, पर थोड़ा सा मसालों के साथ मिक्स हो जाएगा अच्छे से, तो इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। एक बॉईल और देके इसको चने में डाल देंगे सारे मसाले को। और यहाँ पर मैंने 2 नींबू का रस निकाला है, ये भी डाल देंगे। चने में डाल दिया है मैंने रस। इसको बॉईल आने देंगे। कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है, वैसे तो एकदम वाइट वाइट चने दिख रहे थे, ये देखिए, और इसकी वजह से कलर भी अच्छा आ जाएगा। ये बॉईल आ गया, गैस मैंने बंद कर दी है, इनफैक्ट कम करूंगी क्योंकि चने अभी गर्म भी करने पड़ेंगे, तो इसमें डाल दूंगी अभी। और इसका सारा मसाला अच्छे से निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा 1 कड़छी जितना मसाला अलग से निकाल लिया था। ये भी सब मिक्स करके अब इसको अच्छे से 2-3 बॉईल देंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे पानी को, और फिर कुलचों के साथ इसको सर्व करेंगे। इसमें धनिया भी डलता है, पर धनिया मेरे पास था नहीं, तो इसीलिए मैंने धनिया नहीं डाला है। आपके पास धनिया हो तो धनिया जरूर डालिएगा। अब इसको 2-3 बॉईल आने देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करके और आपको दिखाएंगे। चने और कुलचे रेडी हैं। हमने इसको चटनी के साथ, प्याज के साथ परोस दिया है, साथ में हरी मिर्च भी हल्की सी फ्राई कर ली थी तवे पे, वो भी चनों में डाल दी है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा, अगर इस तरह का मसाला डालेंगे तो। मार्केट से थोड़ा सा हटकर है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मार्केट जैसा है, क्योंकि एक तो मार्केट की चीज़ों में आपको पता नहीं होता कि क्या शुद्ध है, क्या कैसा है, क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं। एक तो हमने अपने घर के मसालों से पकाया है, और दूसरी बात है कि
खाने में ज़्यादा स्वाद लगेगा आपको। तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये अपने चने, ये देखिए। तो ये चने हैं हमारे, इनको आप अच्छे से ऐसे ही परोसिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। अदरक के जूलियंस भी दिख रहे होंगे आपको इसमें। इसी तरीके से परोसिएगा। सब्जियां कच्ची रहने दीजिए, प्याज टमाटर और बाकी चीज़ें थोड़ा सा हल्का सा जैसे भुना था वैसे भून के डाल दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।